पिछले 10 वर्षों में जब से मोदी जी आए हैं तब से हर एक एनआरआई का सिर गर्व से ऊंचा हो चुका है। मोदी जी की जो विदेश नीति है और जिस तरह भारत का सम्मान बढ़ रहा है, इससे एनआरआईज के अंदर एक बहुत प्रतिष्ठा बढ़ी है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हर एक लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया। तो हमारा ये 5 सेशन रहेगा कल के लिए और हर एक मुद्दा पे चर्चा होगी। इसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं। अब हम लोग जब अमेरिका जाते हैं, मैं खुद जाते रहता हूँ, तो वहाँ के कॉमन लोग अब मोदी जी को जानते हैं। वो हमसे पूछते हैं मोदी जी के बारे में, भारत के बारे में। और विदेशों में बढ़ा है भारत का मान और अब द मोदी कॉन्क्लेव राजधानी पटना में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो एनआरआई सेल के प्रदेश संयोजक हैं मनीष सिन्हा मौजूद हैं। मनीष जी, भारत का डंका विदेश में बज रहा है। पूरी ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है और पिछले 10 वर्षों में जब से मोदी जी आए हैं तब से हर एक एनआरआई का सिर गर्व से ऊंचा हो चुका है। और आप समझ नहीं सकते हैं, मैं खुद अमेरिका में रहा हूँ 10 साल और जो मोदी जी आने के बाद जो कॉन्फिडेंस एनआरआईज में आया, और देखिए ये लोग सब लोग सक्षम हैं और ये लोग को भारत से बहुत प्रेम है और ये लोग भारत के लिए कुछ करना भी चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो मोदी जी की जो विदेश नीति है और जिस तरह भारत का सम्मान बढ़ रहा है, इससे एनआरआईज के अंदर एक बहुत प्रतिष्ठा बढ़ी है। क्या सोच के आप लोगों ने प्लान किया कि एकदम मोदी कॉन्क्लेव हो जाए? देखिए 10 वर्षों में जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, उसमें हर एक टॉपिक पे, हर एक चीज़ों को उन्होंने बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे को सॉल्व किया है। और हर एक, जैसे महिलाओं का, यूथ के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हर एक लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया। तो हमारा ये 5 सेशन रहेगा कल के लिए और हर एक मुद्दा पे चर्चा होगी। इसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं और इसकी जो ट्रांसमिशन होगी वो पूरे विश्व में लोग देखेंगे। अबू धाबी में जो सबसे बड़ा मंदिर बना, हिंदुओं की आस्था बढ़ी और बड़ी संख्या में बिहारी भी वहाँ रहते हैं। आप भी थे पीएम मोदी के साथ, तो क्या कहेंगे, क्या एक अलग नेचर जो क्रिएट हो रहा है एक ऐसे देश में, यूएई जैसे देश में? यूएई से हमारे संबंध इतने अच्छे कभी नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद पिछले 9 वर्षों में 7 बार मोदी जी जा चुके हैं। हमारी ट्रेड समझौता, हमारे कल्चरल एक्सचेंज, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ जो रिश्ता, मोदी जी का एक पारिवारिक रिश्ता, और ये सारी चीज़ वहाँ जो हमारे भारतीय रहते हैं उन लोग का सिर गर्व से ऊंचा होता है, उन लोग का मान सम्मान वहाँ बढ़ता है। और जो हमारे बिहारी लोग वहाँ जाके कार्य करते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ और मिलता है। वो लोग यहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अगर देखिएगा तो एनआरआईज को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। ये चीज़ हमारे आदरणीय मोदी जी ने समझा था, तब से ये एक सिलसिला चला है। एक आखिरी सवाल, दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका, अमेरिका से भारत के जो संबंध हैं जग जाहिर है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया है भारत को अमेरिका के अंदर, आप अमेरिका में रहे, क्या अब बिहार के लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं, मतलब छाती चौड़ा करके घूमते हैं? एकदम। और मैं तो इनके पहले, मोदी जी के पहले जब जो प्रधानमंत्री थे, मैं उस समय रहता था और उस समय हमेशा लगता था कि कोई एक ऐसा, हम लोग इतने सक्षम है कि ऐसा कोई स्ट्रांग प्रधानमंत्री आता जो आँख से आँख मिलाकर बात करता और भारत का सिर ऊंचा करता। और ये देखिए मोदी जी के आने के बाद वे सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग जब अमेरिका जाते हैं, मैं खुद जाते रहता हूँ, तो वहाँ के कॉमन लोग अब मोदी जी को जानते हैं। वो हमसे पूछते हैं मोदी जी के बारे में, भारत के बारे में और भारत का जो विकास हो रहा है। अब हम लोग अमेरिका के साथ पार्टनरशिप में हैं। पहले वो रिलेशन नहीं था, वो अनइक्वल रिलेशन, अब हम लोग पार्टनरशिप में हैं उनके साथ। तो अब अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है, कई मामलों में अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे, एक लेवल पे जब पार्टनरशिप होता है तो उसका बात अलग होता है। एनआरआईज लोगों का राजनीति में आना, मतलब क्या आप लोग बताना क्या चाह रहे हैं? देखिए एनआरआईज बहुत पावरफुल लोग हैं, जो कि सक्षम लोग हैं, जो बिहार से निकले हैं। ये लोग वहाँ जाकर कुछ किए हैं, नया किए हैं, दुनिया जीते हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े कंपनियों में टॉप पोजीशंस पे हैं। ये लोग अगर बिहार में आकर बिहार की मदद करें, बिहार में इन्वेस्टमेंट करें, तो बिहार का जो ग्रोथ होगा वो बहुत फास्ट होगा। इस उद्देश्य से हम लोग ये सारे कार्य कर रहे हैं। देखिए, एनआरआईज प्रकोष्ठ के जो तमाम नेता हैं उनके तरफ से जो कल तैयारी है द मोदी कॉन्क्लेव की है, और अब तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाकर भारत के लिए जो काम किया है उसको लेकर कल जो बड़ा दिन है वो बीजेपी के लिए रहेगा। और इसके साथ ही भारत सहित
विदेश के कई देशों से जो सक्षम भारतीय हैं, बाहर रह रहे हैं, वो भी इस कॉन्क्लेव में जुड़ेंगे। बहरहाल आप बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।